क्योंकि आपने संत महापुरुषों के वचनों को जीवन में लागू नहीं किया तो गृहस्थ आश्रम जो स्वर्ग था नरक हो गया, तो नरक आपने बना दिया। भोगों में फंस गए, रोगों में फंस गए, बीमारियों में, परेशानियों में, जंगले झंझट में, गरीबी में। अब आप परेशान हो। परेशानी का कारण यही है तुमने गृहस्थ आश्रम को सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जो तौर तरीका था। क्योंकि जितने संत महापुरुष सब गृहस्थ आश्रम में है, कोई एक आध रहा है, वो तो प्रमाण कोई न कोई बीज तो रखा जाता है, लेकिन बाकी सब गृहस्थियों को संदेश देने के लिए गृहस्थ आश्रम में रहकर सारी वो अनुभूति, वहाँ का पूरा ज्ञान सब पैदा करके और फिर गृहस्थियों को बताना, समझाना शुरू किया और धीरे से उनको निकाल दिया। आपके लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, नहीं उनको इसमें जाने की क्या जरूरत। लेकिन कांटा कांटे से निकलता है। कोई कांटा पैर में लग जाए वो छोटा होता, लेकिन निकालने के लिए बड़ा कांटा प्रयोग किया जाता, और जहां लगा उसके नीचे जब वो कांटा डाला जाएगा तब निकाल के लिए। अब आप सोचो कि छोटा लगा तो दर्द हो रहा, ये और बड़ा लगा रहा और दर्द होगा। नहीं, एक बार दर्द को बर्दाश्त कर लो, हमेशा के लिए तुम्हारा दर्द समाप्त हो जाएगा। एक बार ये जन्म मरण का दर्द आप बर्दाश्त कर लीजिए और उसको यानी पार करने की युक्ति जो नामदान है उसके द्वारा धीरज से इस जीवन को आप निकाल लीजिए और मरने की कोई चिंता, कोई भय डर आपको नहीं होगा। आप स्वेच्छा से शरीर को काल के हवाले कर देंगे। ले जा, मैंने अपना काम बना लिया, मैंने अपना काम जीवात्मा का कर लिया, अब तू ले जा, हंसी खुशी से। इसी को कहते कि मरना सीखो, मरने का कष्ट और भय समाप्त हो जाएगा। ये युक्ति है, यही और यही हमें आपको करना चाहिए। इसलिए यहाँ रोज सुबह और शाम घंटा शंख बजता है। ये घंटा शंख क्यों बजाया जाता है? क्या और कोई बजा नहीं बजा सकता? कभी आपने विचार किया है कि घंटा शंख ही क्यों बजाया जाता? ये घंटा शंख काल भगवान की आवाज है। काल भगवान के देश में काल भगवान की आवाज को लगाकर तुम सबको जगाया जा रहा कि जाग जाओ और काल के देश से चलने की तैयारी करो। ये आपको आवाज लगाकर जगाकर इस काम में आपको लगाया गया और तुमने आज तक नहीं समझ पाए। ये घंटा शंख मंदिरों में बजाते रख देते, उन बेचारों किसी को नहीं मालूम, बजाने वालों को, सुनने वालों को किसी को मालूम ही नहीं इसका मतलब क्या है। और बजाते रहे, रखते रहे, बजाते रहे, लेकिन वो ड्यूटी नहीं बजाई जो बजाना जिसके लिए वो बजाया गया था कि हम सब अब काल के घर से निकले और अपने घर को चले, घर के चलने की तैयारी में लग गया। जय गुरुदेव। अब धीरे धीरे आप लोग निकलो, परिवारों की तरफ एक व्यवस्था छोड़ के आए हो बाल बच्चों की। खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी की, उसको भी सुचारू रूप से करो। जब वो चलेगा तो ये भी चलेगा, वो नहीं चलेगा तो ये नहीं चलेगा। इसलिए उसको भी चलो और इसमें भी चलो, दोनों, क्योंकि दोनों की व्यवस्था आपके साथ में जुड़ी है। शरीर यहाँ की व्यवस्था और शरीर में आत्मा वहाँ की व्यवस्था। जब दोनों चीजें यही हैं तो दोनों की व्यवस्था समझनी पड़ेगी और व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी दोनों की व्यवस्था हल हो जाएगी। शरीर भी आपका ठीक निरोग रहेगा, इसका भी कल्याण हो जाएगा और जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। दोनों काम, शरीर का सुधार और जीवात्मा का उद्धार, ये दोनों काम आपके बन जाएंगे। इसलिए दोनों चीजें चलो अपने अपने आश्रमों की तरफ धीरे से सोचो। जो काम छोड़ के आए हो उसको जल्दी से पूरा करो और फिर मैं मौका निकालू, फिर आ जाओ। अपने घर में कोई पूछ के थोड़ी आया जाता। जब फुर्सत
समय मिले तो आ जाओ, यहाँ भी सेवा होती। वो सेवा तुम्हारी स्वार्थ है, ये सेवा परमार्थ की, दोनों सेवाएं कर लो। स्वार्थ की सेवा बाल बच्चों का कर्जा है, धीरे से अदा हो जाए, और परमार्थ की सेवा करके कुछ अपना इकट्ठा कर लो जो तुम्हारे जीवात्मा के काम आएंगे। ये सेवा अलग हो। तो यहाँ भी देखो आप, आपकी सेवा से ये भव्य इमारत खड़ी, जो कहीं नहीं चले जाओ आप, ये नमूना कहीं, ये सब अलग थलग हो रहा तो हो रहा। तो ये भी आपके सामने एक चीज, लोग कहते हैं भाई आश्रम आश्रम कहाँ आश्रम, कहीं कुछ नहीं बना, लेकिन क्या उधर वो कितना विशाल, वो आपकी व्यवस्था सामान रखने का जो आप देते हो सेवा भाव से, वो वहाँ रख दिया जाता, वो आपके भंडारे में काम आता। वो तो स्टोर आपका गोदाम हो गया, उधर गौशाला आपका गऊ के लिए बन गया, उनके भूसे चारे की, और आपकी गाड़ियाँ जो सामान ढोती रहती लाती रहती, आपकी सेवाएं लाती उनके लिए, वो तो व्यवस्था एक अलग हो गई। ये व्यवस्था, ये आश्रम संबंधित जय गुरुदेव आश्रम गुरुद्वारा अभी सतगुरु धाम नहीं बना, उसका निर्माण होगा, उसके लिए आपको सूचना दी जाएगी देश के सभी प्रेमियों को कि सब गरीब अमीर सबका उसमें लग जाए, ताकि उस सतगुरु धाम का लाभ सबको मिले। तो उसके लिए आपको बताया जाएगा ये जय गुरुदेव आश्रम गुरुद्वारा ये, और सतगुरु धाम उधर जहाँ कहीं जगह मिल जाएगी वही निर्माण हो जाएगा। उसके लिए आपको बताया जाएगा, वो भी एक अनोखा ही दर्शन, एक अनोखी चीज आपकी गाड़ी कमाई से तैयार हो जाए, पर इसी थोड़ी कोई ज्यादा वाला कुछ नहीं, क्योंकि हमको तो कुछ चाहिए नहीं, हमारा कोई खर्चा नहीं, जो देते हो सब उचित हो, जो आप देते हो सब आपकी नजर के सामने। मैंने कोई आता खाता कुछ नहीं खोला, ये काम नहीं करता, कोई एक बैंक बैलेंस से पैसा कुछ नहीं, जो है वो यही। लोगों ने जानकारी करना चाहा कि आपने कई आश्रम बनवाए हैं, कानपुर में 2 आश्रम, हरदोई में एक, यहाँ मल्लावा बन गया, एक ही आश्रम बन रहा, ये सब कहाँ से बनवा रहे हो, पैसा कहाँ से? तो हमने कहा भाई हमारे पास आ जाओ, मैं अपनी बैंक दिखा दूँ आप कि बैंक कहाँ है। तो जो पहले कार्यक्रम हुआ था सर था, जिसमें 6 लाख की भीड़ जो मीडिया ने घोषित की थी, उसमें लोगों से कहा कि भाई ये बैंक पूछ रहे हैं हमारी, बता दो। अरे प्रेमियों ने 1 रुपया 2 रुपया 10 50 100 500 1000 जो भी जिसके पास एकदम फेंक दिया, वो फेंक दिया और सब इकट्ठा किया गया। जब इकट्ठा हो गया तो हमने कहा भाई ये हमारी बैंक देख दो। और भाई ये तो सेवा, हाँ हमने कहा सेवा श्रद्धा बैंक, इसका नाम है सेवा श्रद्धा बैंक, ये आपके सामने देख लीजिए। मतलब यानी जो सच्चाई है उसको कहने में क्या, सच्चाई सच्चाई है, और ये किसी के पास, ये पहचान हमारी है, सच्चाई ईमानदारी और निस्वार्थ, ये मेरी पहचान है, और आपको इस पहचान को ध्यान में रखना चाहिए, इसमें कभी मिलावट गंदगी नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन में खड़े हो। आज मैं इस कार्यक्रम को पूर्ण विराम दे रहा हूं। मालिक की दया से ये निर्विघ्न समापन हो गया। ये आपका कार्यक्रम आपकी मेहनत परिश्रम से सफल हो गया, और आपने देखा कितने लोग अचानक आ गए, इतनी उम्मीद नहीं थी, फिर भी सोचा जा रहा भाई नया वर्ष है, सबकी इच्छा, अगर ये पूरा पता चल जाता तो खेतों में फसल नहीं कराता, सब आपके ठहरने के लिए बना, लेकिन फिर भी सब लोग मिलजुल कर एक में रह लिए हो, ये भी तो अनुशासन की बात है, ये भी प्रेम सेवा श्रद्धा का भाव लोगों में रहा, तो ये सब आपका पूरा हो गया। कोई तकलीफ
कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई कुछ नहीं। ये लोग बड़ा ताज्जुब करते हैं, इतनी बड़ी भीड़ किसी राजनीति नेता की हो जाए तो लूटपाट हो जाएगी, दुकानें लूट जाएगी, आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा, यातायात सब प्रतिबंधित हो जाएगा और सब शासन प्रशासन परेशान हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कोई किसी की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई नहीं, देखने भी नहीं आया शासन प्रशासन कि क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्या नीति रीति, क्या अनुशासन, ये सब सीखना चाहिए हो। और तुम सीखते हो नहीं और कहीं सीखने का अवसर तुमको मिलेगा नहीं। हमारे कार्यक्रम के सिवा दुनिया में कहीं चले जाओ आपको ये चीजें मिली। अभी आपने भंडारे कार्यक्रम गोंडा में देखा, अपार भीड़, इतना बड़ा जनसैलाब। अगर छोटा मैदान होता तो भीड़ तुमको दिखाई देती, मैदान भी बहुत बड़ा था, भीड़ बहुत थी, लेकिन थोड़ी जगह में समा गई थी। और वो भी निर्भीक, बड़े प्रेमियों ने बहुत सेवा भाव से काम किया, उनको मिलेगा लाभ उसका। भाई जो करेगा उसे मिलेगा, सीधी बात। करोगे नहीं, जो लोगों ने दिया वो भी खा लिया, ले लिया तो तुम भोगोगे, फिर तुम भोगोगे। क्योंकि सत्संगी कमाई के 9 अंगुल दास और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे आते। ये अपना नुकसान पर होते, इतना बताओ तुम्हारी सोच में नहीं आता। और बाद में जब नुकसान हो जाता तो हम फिर सुनने वाले नहीं। मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपका नुकसान हो जाएगा इससे। जय गुरुदेव।